जा रे जा दिलरुबा जा रे जा, जा रे जा दिलरुबा जा रे जा। तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। झूठे वादे थे तेरे, तेरी झूठी थी कसम, चलो अच्छा ही हुआ मेरा टूटा ये भरम। खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, मुझको आखिर ये कहना पड़ा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। कितने पैसे भाई? 50। 50। हाँ बोलिए, कितना हुआ? 60 रुपए। क्या 60 रुपए? अरे क्यों भाई? अरे एक ही जगह के लिए एक साथ 2 टैक्सियां चलती हैं, एक साथ पहुंचती हैं, हमारा 50 आपका 60। दादागिरी है क्या? लो 50 चलो आप आगे बढ़िए मैडम चलिए, और ये 50 घर पे लौटा देना, बहुत ज्यादा खुश मत हो जाओ। आज हमारे केस का फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। आज कितना खुशी का दिन है। हाँ, तुमसे शादी करने के बाद आज पहली बार मुझे खुशी मिल रही है। अच्छा तो ये तो मानती हो ना कि हमारी शादी भी खुशी का दिन थी? जी हाँ, खुद खुशी का। मैडम आज आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। क्यों? आज तो मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी। जज साहिबा ने 15 दिन बाद की तारीख दी है। ओह नो। यार तुम लोग क्या करते रहते हो यार, कैसे 15 दिन टाल दिए उन्होंने? क्या करें राहुल साहब, अदालत के आगे हम क्या कह सकते हैं बताइए। पता नहीं कौन से मुहूर्त में शादी हुई थी कि तलाक की तारीख भी टलती जाती है कमबख्त। शादी का मुहूर्त भी तुम्हारे पंडित ने निकाला था, मेरे पंडित ने नहीं। जाहिर है आपके पंडित को तो आप लोगों ने पैसे ही नहीं दिए थे। मिस्टर राहुल, आपने मुझे याद किया? मैं सोच रहा था इन 15 दिनों का कुछ फायदा उठाना चाहिए हमें, एक ही झटके में तलाक हो जाए, ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए। एक जबरदस्त प्लान है, कहूं? नहीं, अगर आप बुरा न माने तो। प्लान अच्छा होगा तो बुरा क्यों मानूंगा भाई? सिर्फ यह है कि तलाक मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए बस। सर सोचिए, यदि आप पैरालाइज हो गए। बकवास कर रहे हो यार तुम। नहीं बकवास नहीं, आप मेरा प्लान तो सुनिए। यदि आप पैरालाइज पेशेंट की एक्टिंग करें और मैं कोर्ट में यह साबित कर दूं कि आप एक चलते फिरते जिंदा लाश हैं, धरती पर एक बोझ, तो मेडिकल ग्राउंड पर आपकी बीवी को यूं तलाक मिल जाएगा। I like this, I like this, लेकिन आपको पैरालाइज पेशेंट की एक्टिंग करनी है, व्हील चेयर में। Wheels within wheels, this is getting better. शादी के बाद फौरन मेंटली पैरालाइज तो हो ही जाता है, हम फिजिकली भी हो जाएंगे। अच्छा है, तुम देखते जाओ मैं कैसा पैरालाइज हो जाता हूँ। ओके। अरे दौड़ो, मर गया। हम हैं मताए कूचो बाजार। अरे बेटे यहाँ क्यों लेटे हो? जाओ कमरे में जाके सो जाओ, जाओ। अरे चले जाओ। पिताजी मैं लेटा नहीं हूँ, सीढ़ियों से गिर गया हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ बेटे नीचे देख के चला करो, पड़ा हुआ पैसा मिल जाएगा, ठोकर भी नहीं लगेगी। क्या हुआ? दामाजी क्या हुआ? राहुल दामाजी क्या हुआ? राहुल आर यू ऑलराइट? अरे ऑलराइट ऐसा होता है क्या? संभल कर क्यों नहीं चलते? खड़े हो जाओ। कितनी बार कहा है कि इन सीढ़ियों का लेवल सीधा कर दो, कोई गिरेगा ही नहीं। ओ मेरा माया पैर हिल नहीं रहा।
डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, मैं डॉक्टर साठे को फोन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, साठे नहीं, डॉक्टर इनामदार को बुलाओ। पर डॉक्टर साठे तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। अरे भाई, साठे की समझ में ये केस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो क्या क्योंकि उनके घर कोई सीढ़ियों से गिरा ही नहीं कभी। वो क्या नाम है, इनामदार के वहां तो आए दिन ऐसा होता रहता है, वो समझ जाएंगे। ठीक है, उन्हीं को फोन करती हूँ बाबा। आराम से आराम से। मेरा दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहां दर्द हो रहा है? नहीं। यहां दर्द हो रहा है? अरे कितनी बार बताओ भाई, नहीं हो रहा है। बिग प्रॉब्लम। डॉक्टर, अचानक इन्हें क्या हो गया है? बैड लक, इन्हें लकवा हो गया है। इनके सारे सिम्टम्स पैरालिसिस के हैं। पैरालिसिस में पेशेंट को बुखार नहीं आता, इनको भी बुखार नहीं है। पैरालिसिस में पेशेंट की बॉडी का एक पोर्शन सेंसलेस हो जाता है, ये तो पूरे सेंसलेस है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब पेशेंट खुद कहता है कि उसको पैरालिसिस हो गया है, तो हमको मानने में क्या ऐतराज है? डॉक्टर, जहां तक मुझे याद है, पैरालिसिस में आदमी बोल नहीं पाता। पिताजी, मेरा पैरालिसिस पैर से शुरू हुआ है, अभी तक मेरी जबान तक नहीं पहुंचा है। जब वो हो जाएगा तो मेरी बोलती भी बंद हो जाएगी। इनकी स्कैनिंग या कोई और टेस्ट करनी पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं है, ये फुल्ली टेस्टेड है। हाँ, इनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं दवाइयां लिखकर देता हूँ, टाइम पर दीजिएगा जी। इनकी मालिश करनी पड़ेगी। अच्छा। इनकी जरूरत है गर्म पानी का सेक। डू इट फॉर हिज सेक। एक बात और, ये बिना सहारे चल फिर नहीं सकेंगे, इनको व्हील चेयर में घुमाना पड़ेगा। व्हील चेयर? हे भगवान, कैसी मुसीबत में डाल दिया तुमने। अरे कोई मुसीबत नहीं है, व्हील चेयर तो मेरा साइड बिजनेस है और ऐसे पेशेंट के घर में हमेशा व्हील चेयर लेके जाता हूँ। पार्थो, एक व्हील चेयर अंदर लेके आओ। ओह माय गॉड, अब जिंदगी भर राहुल व्हीलचेयर पे बैठेगा? आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बैट लकवा है। मैं आप लोगों पे बोझ बनने वाला नहीं हूँ। आप लोग चाहें तो मुझे छोड़ के जा सकते हैं। अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे आपकी हमदर्दी की नहीं, डॉक्टर इनामदार की व्हीलचेयर की जरूरत है। नहीं। आ गया मेरा जीवन साथी। दादी माँ, हम लोग डैडी को घुमा रहे हैं। दादी माँ, हमें पापा के साथ खेलना है। ओहो बच्चों, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ बाहर जाके खेलो। बट जाओ, भागो भागो। खेलने भी दीजिए ना मम्मी जी, बच्चों को तो बैठे बिठाए खिलौना मिल जाता है। आप आराम कीजिए। हाँ, मैं जरा भगवान को प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। मम्मी जी, बहुत ज्यादा मत चढ़ा देना, आजकल भगवान का भी कोई भरोसा नहीं रह गया है, कभी कभी बात मान भी लेते हैं। वकील साहब। अरे बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है यार, जैसे रिएक्शन हमने सोचे थे बिल्कुल वैसे ही मिल रहे हैं। अरे क्या कह रहे हो, ऐसी जबरदस्त एक्टिंग कर रहा हूं कि एक अवार्ड तो फिक्स्ड है, बेस्ट एक्टर इन अ पैरालिटिक रोल। हेलो बेटे। मैंने तुम्हें अभी टेलीफोन पर बात करते देखा था। मैं? हाँ। इतनी दूर? पिताजी, मैं तो पैरालाइज्ड हूँ, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? हाँ, वो तो कल जब मैं पैरालाइज नहीं था
और वहां खड़ा था तब आपने मुझे देखा होगा और आपने यूं हाथ हिलाकर पूछा था, हेलो बेटे कैसे हो? और तुमने टेलीफोन हिला के हेलो कहा था। करेक्ट। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा? मैंने आज देखा था। वो इसलिए पिताजी कि आपकी याददाश्त जो है ना एकदम तरोताजा है। जो आप मुद्दतों पहले देखते हैं आपको ऐसा लगता है अभी देखा है। अच्छा तो लोग मुझे भुलक्कड़ क्यों कहते हैं? लोगों की याददाश्त तरोताजा नहीं है। तुम्हारी बात सुनकर मैं तरोताजा हो गया। आप जाइए बाहर खेलिए। अरे बाप रे, गोली एकदम कान के पास से गुजरी है। मैडम आप सोचिए मत, ये बहुत अच्छा मौका है। मिस्टर राहुल की बीमारी आपके लिए आजादी ला सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अदालत में मिस्टर राहुल के मेडिकल प्रॉब्लम को फोकस करके डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं। पर इस तरह डिवोर्स कैसे पॉसिबल है? आप एप्लीकेशन पर सिर्फ साइन कीजिए, मैं ऐसा केस बनाऊंगा कि जज साहिबा आपके हक में फैसला करेंगे। ठीक है, मगर फैसला मेरे हक में होना चाहिए। आप एप्लीकेशन पर सिर्फ साइन कीजिए, हक लाना मेरा काम है। राहुल वर्सेस मीरा। यस, बोलिए क्या बात है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम नाउ? जज साहिबा ये मेडिकल सर्टिफिकेट, ये स्क्रीनिंग की रिपोर्ट, ये स्पेशल डॉक्टर की स्पेशल रिपोर्ट और ये फोटोग्राफ, इन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि मिस्टर राहुल को पैरालिसिस का अटैक हो चुका है और उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है। आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये जज साहिबा कि मिस्टर राहुल की बीमारी मेरी क्लाइंट के लिए बोझ है, जिससे इमोशनल टेंशन क्रिएट हो सकती है और जिससे मेरी क्लाइंट का डिवोर्स लेने का फैसला इमोशनली वीक पड़ सकता है। और मेरी क्लाइंट मिस्टर राहुल से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहती है, वो डिवोर्स चाहती है, तलाक चाहती है। ये उनकी एप्लीकेशन। देखिए, मैं कोई वन साइडेड फैसला नहीं कर सकती, मुझे खुद मिस्टर राहुल से मिलना होगा। मिलिए, जरूर मिलिए, मिलकर आपको पता चल जाएगा ही हैज बिकम अ वेजिटेबल। और आप तो जानती हैं मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टर्बी ओ खुदा। अरे वाह, क्या बात है बेटी, तू आज बहुत खुश है। तेरे टॉक्सिक की टीआरपी बढ़ गई क्या? अरे टीआरपी नहीं मम्मी, मेरा डीपीएस होने वाला है। डीपीएस? डिवोर्स पेपर पे साइन। राहुल की बीमारी की वजह से मेरा डिवोर्स जल्दी होने वाला है। कैसे पत्नी है तू? राहुल बेचारा अपाहिज पड़ा है और तू डिवोर्स की सोच रही है? अरे ना 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 बेटी, इतनी कठोर न बन। इनके दामाद पे बड़ी मुश्किल की घड़ी आन पड़ी है और ऐसे हालात में तुम्हारा और हम सब का साथ रहना बहुत जरूरी है। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अरे संजय जी, आप अंदर जा रहे हैं, ये बात। मम्मी क्या हुआ? पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। बेचारे पापा खड़े होकर पानी भी नहीं पी सकते, और अगर तुम चल जाओगी तो फिर हम पापा का ध्यान कैसे रखेंगे? मम्मी प्लीज पापा को छोड़कर मत जाओ। ठीक है बेटा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ए भगवान, पापा को आप ही रखना, मम्मी हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। कुर्सी पे बैठे बैठे तो पूरा फिगर खराब हो रहा है। हाँ भाई, मोटा हो रहा हूँ। कोई है नहीं, एक्सरसाइज के दो हाथ हो जाएं। कहाँ है वो एरोबिक? मिस्टर राहुल, अरे बाप रे, ये बड़े खोटे वक्त में आ गई है। ये क्यों आ मरी? मिस्टर राहुल, मैं यहाँ हूँ मिसेस खोटे, इस पहियों वाली कुर्सी पर। इस पर आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप तो सोफे पर ही बैठ जाइए। हाँ, ये अचानक कैसे हो गया? मुझे पैरालिसिस हो गया है। मेरी पूरी राइट साइड बिल्कुल सेंसलेस हो गई है। घर वाले तो कहते हैं मैं बातें भी सेंसलेस कर रहा हूँ। लेकिन आपकी दवाइयाँ तो सही चल रही है ना? दवाइयों का तो मालूम नहीं, बस मैं इस कुर्सी पर चल रहा हूँ। आपने मेरी बीमारी का सुनकर मेरी खबर निकाली, इसके लिए शुक्रिया। मेरे घर वाले तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मेरा एक फर्ज बनता है, आपसे कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मेरे सर्टिफिकेट्स देखना चाहते हैं? यू हैव डाउट्स अबाउट माई बीइंग
पैरालाइज। नो 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 मिस्टर राहुल, बात यह है कि आपके मिसेस ने आपकी बीमारी को मुद्दा बनाकर जल्दी डिवोर्स मांगा है। क्या? मुझे डिवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं करो, नहीं करो, नहीं नहीं करो। कूल डाउन, कूल डाउन। नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। अब मैं आ गया हूँ। ओ, कुर्सी वाले बाबा। कुर्सी वाले बाबा? नहीं, डॉक्टर है मिसेस खोटे। अच्छा अच्छा, प्लीज कम हियर। डॉक्टर साहब, हाँ, हाँ। इन्हें अचानक क्या हो गया? अटैक, इमोशनल अटैक है। ये पैरालिसिस का साइड इफेक्ट है, जिसमें पेशेंट के ब्रेन के इमोशन चेंज हो जाते हैं। उसको अच्छी बातें बुरी लगने लगती है और बुरी बातें अच्छी लगने लगती है। नहीं करो। आपने इनको कोई बुरी बात बताई थी क्या? हाँ हाँ, डाइवोर्स की बात सुनकर खुश हो गए। अरे कभी कभी तो अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि पेशेंट खुशी की बात सुनकर खुशी के मारे खिड़की के बाहर जाकर खुदकुशी कर लेता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो? होश में आओ, ऐसी गलत बातें मत करो। आज तक मैं बेहोश थी, अब मैं होश में आ गई हूँ। मिसेस खोटे, मेरी डिवोर्स की स्पेशल एप्लीकेशन कैंसिल कर दीजिए। मुझे डिवोर्स नहीं लेना। अरे मीरा, इस तरह मेरी बीमारी के सबब मुझसे हमदर्दी मत जताओ। जज्बाती होकर गलत फैसले मत करो। तलाक ले लो, सुखी हो जाओ। तुम्हारे आगे तो इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है। कहीं जज्बाती होकर उल्टा सीधा फैसला मत कर लेना, जिससे मुझे भी पछताना पड़े। मिस्टर राहुल, मिसेस मीरा ने सही फैसला किया है। एक पत्नी का अपने पति के लिए प्यार जाग उठा। मुझे खुशी है आपकी बीमारी ने एक टूटा हुआ घर बचा लिया है। अब आप दोनों अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। नहीं 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 करो, नहीं करो, नहीं। सही कहा डॉक्टर, कितना असर होता है। नहीं करो, 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 नहीं करो। अरे वकील की औलाद, अब सर खुजाने से क्या फायदा है? ये पैरालिसिस का आइडिया तो तुम्हारा ही था। उसने तो डिवोर्स का आइडिया ही छोड़ दिया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गलती आप ही की है राहुल साहब। अरे आपने एक्टिंग ही इतनी रियल कर डाली कि आपकी बीवी का मन डिवोर्स के प्रति बदल गया। फीस? कैसी फीस? हमने डिवोर्स का केस वापस ले लिया है, अब कोई फीस नहीं मिलेगी। देखिए मैडम, केस आपने वापस लिया है। जितनी मेरी फीस तय हुई है वो आप मुझे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं अपने सारे सेविंग्स राहुल के इलाज के लिए खर्च कर रही हूँ। क्या मतलब? हाँ, मैं राहुल को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने वाली हूँ। देखिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। आप जितनी मेरी फीस तय हुई है मुझे दे दीजिए, मैं दोबारा से केस ओपन करवाता हूँ। देखिए, केस इज क्लोज्ड, अब आप जा सकते हैं। नमस्ते, जाइए। क्या यार, तुम्हारे क्लाइंट की बीमारी ने तो अच्छा खासा चलता चलाता केस बंद करवा दिया और फीस के लाले पड़ रहे। बाय द वे, तुम्हारे क्लाइंट की वजह से मेरा भी यही हाल है। नहीं, लेकिन इस केस को रीओपन करने का एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। आइडिया? और तुम्हारे पास? अच्छा बताओ। अच्छा, तुम बहाना करके मुझे यहाँ ले आए। घर के बंद माहौल में मेरा तो दम घुट रहा था। इसीलिए तो सर मैं आपको ऐसी फ्रेश जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ आपको पहचानने वाला ही कोई ना हो। आइए तो सही। अरे पर आइए। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो देखिए क्या हो रहा है। राहुल और यहाँ? व्हील चेयर में बैठने के बाद ही अंदाजा आता है कि व्हील चेयर कितनी शादी के बंधन की तरह है यार। बांध के रखती है आदमी को। तो दौड़िए, दौड़े। देखा, ये है मिस्टर राहुल का पैरालिटिक अटैक। अब मैं क्या करूं? अटैक? ओके। आजादी, फ्रीडम। अच्छा, तो तुम्हें पैरालिसिस हुआ है? हाँ? नहीं, हो जाएगा। अभी बहुत जोरों से। बेईमान, मक्कार, धोखेबाज। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैंने सोचा कि तुम बीमार हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, लेकिन तुम इतना बड़ा धोखा। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पापा को सचमुच में अपाहिज बना दिया। अब कैसी तबीयत है मिस्टर राहुल?
क्या हुआ है, पैरालिसिस या डायलिसिस? ये एनालिसिस का वक्त नहीं है मीरा। आई एम सॉरी भाई। पिताजी, मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त तो मुझे आप लोगों की सख्त जरूरत है। यू लायर, यू चीटर। अब तो इसका फैसला अदालत में होगा। अरे कहाँ जा रही हो? डिवोर्स के पेपर फाइल करने। ये आपने क्या शेन वॉर्न को जन्म दिया है? जाते जाते भी लेग ब्रेक करके गई। अब देखता हूं ये दोनों कैसे नहीं कहते हैं। अलविदा डार्लिंग। फंस गई जान मेरी, रोज तू जंग करे, जीना दुश्वार हुआ तू मुझे तंग करे। डू यू थिंक आई एम अ फूल? आई हैव जस्ट लॉस्ट माय कूल। डू यू थिंक आई एम अ फूल? आई हैव जस्ट लॉस्ट माय कूल। रोब इंग्लिश में यूं ना जमा। अलविदा डार्लिंग, अलविदा, अलविदा डार्लिंग, अलविदा, अलविदा।